हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिदम्स। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड विथ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किससे रिलेट है, किससे रिलेशन है उसका? इट रिलेट्स विथ अ ट्रायंगल एंड द वन पैरेलल लाइन। तो उसके लिए हमको पैरेलल लाइन जो है उसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जिनको मालूम नहीं है, यू कैन सी अवर प्रीवियस वीडियो व्हिच इज और हुज लिंक इज गिवन इन द आई बटन। और इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो जो था, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस इफ द हाइट्स आर सेम। ये भी प्रॉपर्टी हमको इस्तेमाल करनी है। सो यू शुड बी अ वेरी क्लियर अबाउट इट्स concept. So you can see our previous videos. Now what the statement says, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. अभी एक ट्रायंगल दिया है, दिस इज द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इन दैट ट्रायंगल दिस इज द लाइन, ये लाइन दी है हमको, ए बी लाइन दी है, एंड इट इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्रायंगल को कितनी साइड रहती है? 3 साइड रहती है। दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड एंड दिस इज द थर्ड साइड। If a line parallel to the third side is there, और क्या क्या दिया है हमको? One line is parallel and this line is intersecting the xy and the xz in the point A and B, and A lies between x and y, B lies between x and z. In such a case, we have to prove that एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। ये हमको प्रूव करना है। नाउ हियर दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये जो डॉटेड लाइन जो दी है, इट इज द कंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट गिवन इन दैट द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्शन हियर। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड ड्रॉ बी वाई एंड द ए जेड। नाउ यू स्टार्ट द प्रूफ हियर। ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल एक्स ए बी एंड द ट्रायंगल बी ए वाई। इसको कंसीडर करना है। कंसीडर द ट्रायंगल एक्स ए बी एंड द बी ए वाई। वेयर इज दिस? एक्स ए बी एंड द बी ए वाई। देखिए, एक्स ए बी एंड द बी ए वाई, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स कैसा है? ये कॉमन है। एंड देयर बेसिस एक्स ए एंड द ए वाई, दे लाइज ऑन दैट द सेम लाइन। ये लाइन पे उनका बेस जो है, एक्स ए बी एंड द बी ए वाई। अभी उनकी हाइट जो है देखिए सेम है। ये दिस इज द हाइट सेम, क्योंकि दोनों भी ट्रायंगल की हाइट जो है ये क्या सेम है। सो दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, एज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड दिस इज द हाइट विच इज द कॉमन। एंड यू नो दैट द व्हेन द हाइट्स आर सेम, when the heights are equal, then the ratio of the areas of a two triangle, ये this area of this triangle divided by area of this triangle is equal to ratio of their corresponding bases, means xa upon ay. Area of triangle xba divided by area of triangle aby or bay is equal to xa upon ay. That we are written here, xa upon ay. Call it the equation number 1 because they have the equal height. Now you consider the another triangle XAB. XAB देखिए, this one, and the ABZ, दूसरा वाला भी ट्रायंगल हमको ये देखना है, ABZ. These two triangles, they have the bases and these are on that the same line xz.
बी लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। इसमें भी देखिए हाइट जो है ये सेम है, दिस इज द हाइट, हाइट जो है ये कैसी है, ये सेम है। मीन्स यू कैन अप्लाई द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। सो इन सच अ केस व्हाट विल हैपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, यहाँ देखिए एक्स ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, ये दिस वन इज इक्वल टू ratio of their corresponding bases, this divided by this xb divided by bz. This is triangles of equal height. You call it the equation number 2. क्या क्या किया हमने, पहले दो ट्रायंगल देखे, पहले लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल देखे, we have seen two triangles of the left side, now another two sides of the two triangles of other side. We have called equation number 2. Triangle BAY and the ABZ lies between that the same two parallel line. अभी ये पैरेलल लाइन जो है, ये दिस इज पैरेलल विथ दिस लाइन, ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। अभी इसके बीच में कौन से दो ट्रायंगल है, देखिए ABY, ये देखिए ABY, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ABZ। क्या कॉमन है इसके अंदर में, देखिए द दिस इज द AB which is the base of this triangle BAY। दूसरा वाला जो है ABZ का कौन सा है, उसका भी यही बेस है, और उसकी हाइट भी जो है कैसे है, हाइट भी सेम है। तो हमको प्रॉपर्टी मालूम है, इफ द हाइट एंड द बेसिस आर द सेम, इफ द हाइट्स एंड द बेसिस आर सेम ऑफ टू ट्रायंगल्स देन देयर एरियाज आर द इक्वल। उनका एरिया जो रहता है कैसा रहता है, इक्वल। देखिए एरिया triangle BAY and the ABZ lie between that the same two parallel line AB and the YZ. They have the equal height and the same base. उनका height भी equal है और base भी same है। In such a case हमको प्रॉपर्टी मालूम है कि उनका एरिया जो रहता है ये कैसा रहता है, इक्वल रहता है। दिस इज द एरिया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। Because the triangles of the same base and the height. From equation 1 to 3 we get here in this way. Equation number 1 देखिए हमारा, where is the equation number 1? This one. Equation number 1. This is areas of the ratio of the areas of the two triangles. From that the left hand side XA upon AY. The same we are getting the this ratio, area of the triangle XAB upon BAY is equal to area of triangle XAB upon ABZ. Call it the statement number 4. ये कहाँ से मिला हमको, वो इक्वेशन नंबर 1 2 3, उनका राइट हैंड साइड जो है ये कैसा है, सेम है। फ्रॉम 1 to 4 वी आर गेटिंग हियर XA अपॉन AY। 1 to 4 देखिए, 1 था हमारा दिस वन XA अपॉन AY, उसके बाद में सेकंड जो था दिस इज ऑल्सो दिस, और थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो है दिस इज, और तीनों में से हमको मिल गया ये वाला इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल XAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BAY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल XAB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABZ। कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। 1 2 और 4 से हमको पता लगेगा कि XA अपॉन AY इज इक्वल टू XB अपॉन BZ। ये देखिए XA अपॉन AY इज इक्वल टू XB अपॉन BZ। तो ये कैसा है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में लाइन इज पैरेलल देन द साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ अ ट्रायंगल। लाइन पैरेलल है तो साइड जो है ये क्या रहेंगी, प्रोपोर्शन में। उसका कॉन्वर्स देखिए अभी एकदम उसका उल्टा। व्हाट इज द कॉन्वर्स, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, यदि जो भी कुछ लाइन दी है हमको मालूम नहीं है पैरेलल है कि नहीं है। if a line which is given to the third side, line which is given and it is intersecting to the two sides of a triangle and we don't know about that the third side whether it is parallel or not parallel, but we are given that the these sides are in the proportion। हमको दिया है कि ये वाली साइड जो है ये कैसी है, प्रोपोर्शन में है। we are given px upon xq is equal to py upon yr, then we can conclude that, हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि लाइन जो है पैरेलल है।
नॉर्मल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है, साइड पैरेलल है तो साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन. कॉन्वर्स में क्या है, sides are in the proportion, then the lines are parallel. In this way you can apply this technique to the various types of the question whenever you will solve it. If you have any type of a problem, you may ask me in a comment box. I will try to solve your question. Thank you very much.